हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बीपीएससी टीचर पे। आज हम क्लास 9th का जो फ्रांसीसी क्रांति चल रहा है उसका तीसरा भाग है, जिसमें हम पहला भाग और दूसरा भाग उसका थ्योरी पढ़े थे, और जो हम तीसरा भाग में जो एससीईआरटी के जो कह सकते हैं अभ्यास प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हमसे कह रहा है, जो अभ्यास में कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी। क्या आपसे पूछ रहा है जो फ्रांस की क्रांति है किस ईस्वी में हुआ था। ये कह सकते हैं 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। दूसरा हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, जो बैस्टिल का जो पतन कब हुआ था, मतलब कह सकते हैं जो बैस्टिल का जो पतन हुआ था, ये कह सकते हैं 14 जुलाई 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में बास्टिल का पतन हुआ था। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे। कौन किस में, जो प्रथम स्टेट है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे। सिंपल कह सकते हैं जो हमारे पास क्या आता है, पादरी आते हैं। कौन सा आता था? पादरी। जो प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे। द्वितीय स्टेट में कह सकते हैं हमारे पास कौन होते हैं, कुलीन आते हैं। कौन आते हैं? कुलीन। दूसरे स्टेट में कौन आते हैं? कुलीन। अगर कह सकते हैं जो हमारे पास तृतीय स्टेट इनमें से कौन थे। किसमें? तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? दार्शनिक, कुलीन, पादरी। जो कह सकते हैं जो हमारे पास आंसर होगा दार्शनिक। क्या होगा? दार्शनिक। तीसरे स्टेट में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास दार्शनिक है, दार्शनिक कह सकते हैं तीसरे स्टेट में आते हैं। ठीक है, अब कह रहा है वाल्टेयर। वाल्टेयर क्या था? वाल्टेयर मतलब आपसे पूछ रहा है जो वाल्टेयर एक दार्शनिक थे वो क्या थे, तो क्या कह सकते हैं वाल्टेयर एक लेखक थे। क्या थे वाल्टेयर? वाल्टेयर एक लेखक थे। आगे फिर कह रहा है यहाँ पे, जो हमारे पास रूसो किस सिद्धांत का समर्थक करता था। जो जैक रूसो थे, ये कह सकते हैं आप, जो रूसो ने मतलब जो जनता की इच्छा शक्ति का समर्थन किया। किसने? रूसो ने जनता की इच्छा शक्ति का क्या किया? समर्थन किया। और जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। तब बताए थे आप, जो हमारे पास मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो कह सकते हैं जो हमारे पास मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू कह सकते हैं विधि की आत्मा। क्या कह सकते हैं? विधि की आत्मा किताब लिखी। जो हमारे पास सामाजिक संहिता है, ये कह सकते हैं जियो जैक रूसो ने लिखा है। किसने लिखा है? जियो जैक रूसो ने लिखा है। विधि की आत्मा किसने लिखा है? जियो जैक रूसो ने लिखा है, संहिता। और जो विधि की आत्मा है, ये क्या लिखी है? मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। विधि की आत्मा किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू ने। अब करा फ्रांस की क्रांति के समय, कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। राजा कौन था? लुईस सोलमा। कौन था? लुईस सोलमा। क्योंकि कह सकते हैं लुईस सोलमा 1774 ईस्वी में। कब? 1774 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और कह सकते हैं 1774 ईस्वी में क्या हुआ इसका, ये शासन बना था। क्या बना था? शासक बना था। जन्म 1754 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल कह सकते हैं जो हमारे पास फ्रांस है, फ्रांस स्वतंत्रता दिवस कह सकते हैं 14 जुलाई को मनाया जाता है। अब कह रहा है जो हमारे पास लुईस सोलमा खाली स्थान में गद्दी पर बैठा था। लुईस सोलमा कब गद्दी पर बैठा था? 1774 ईस्वी में। कब बैठा था? 1774 ईस्वी में लुईस सोलमा गद्दी पे बैठा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है खाली स्थान लुईस सोलमा की पत्नी का क्या नाम था? मेरी एंटोनेट। क्या था? मेरी एंटोनेट उसकी पत्नी का नाम था। तीसरा कह रहा है फ्रांस की संसदीय संस्था को क्या कहते हैं? स्टेट जनरल। क्या कहते हैं? स्टेट जनरल। चार में कह रहा है टैक्स, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपति को हम टैक्स फॉर्मर क्या कहते थे? टैक्स फॉर्मर कहा जाता है। खाली स्थान के सिद्धांत को का स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने क्या कह सकते हैं? शक्ति का पृथक सिद्धांत। क्या कह सकते हैं? शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। खाली स्थान की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संहिता था। ये कह सकते हैं रूसो। क्या कह सकते हैं? रूसो। जिसने कह सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी नाम क्या है? सामाजिक संविधा। ठीक है, आगे कह सकते हैं जो हमारे पास 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने, किसने? फ्रांस की नेशनल असेंबली ने क्या घोषणा की? तो कह सकते हैं मानव और जो बताए तो मानव वनम की घोषणा की थी। और कह रहा है जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? रॉक्सपियर। क्या था? रॉक्सपियर, जो कह सकते हैं वामपंथी का समर्थक था। और कह सकते हैं दास प्रथा का अंतिम रूप से नेतृत्व कब हुआ? 1848 ईस्वी में। फ्रांस में कब हुआ? 1848 ईस्वी में दास प्रथा क्या हुआ? उन्मूलनीकरण हुआ। फ्रांसीसी महिला को मताधिकार कब दिया गया? तो कह सकते हैं ये 1946 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1946 ईस्वी में। जो हमारे पास फ्रांस की जो महिला